उलमाए अहले सुन्नत आशिकाने गौसे आज़म गदायाने औलियाए उम्मत वफ़ादाराने मसलके आला हज़रत व जुमला सामिईने उर्से सिराजे मिल्लत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगू कबा इमदाद कुन। पीरे पीरा मीरे मीरा या शहे जीला तुई उनसे जाने कुदसियाँ व गौसे इंसो जा तुई। या गौसे आज़म आप सिर्फ़ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जिन्नात और फ़रिश्तों के लिए भी वजह करार हैं। सर तुई सरवर तुई सर्रा सरो सामा तुई और जा तुई जाना तुई जारा करारे जा तुई। यह आला हज़रत की ज़बान है। या गौसे आज़म सरदार भी आप हैं, आकाओ मौला भी आप हैं, मावाओ मलजा भी आप हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे सर के लिए सुकूनो करार का सबब भी आप। सुभान अल्लाह बेशक। जा तुई जाना तुई जारा करारे जा तुई। जान भी आप हैं, महबूब भी आप हैं और जान के लिए सुकूनो करार का जरिया भी आप। सुभान अल्लाह। सब कुछ आप हैं। रूमता बज़मा बदा चूं माये गुफरा तुई। तमाम सामिईन आमीन कह दें, शायद ये मकबूलियत की घड़ी हो। आला हजरत ने कहा, या गौसे आज़म हम बुरों की तरफ से आप अपना चेहरा न मोड़िए। रूमता बज़मा बदा चूं माये गुफरा तुई। आये रहमत तुई आई नए रहमा तुई। 110 अशार पर मुश्तमिल ये कसीदा गौसे आज़म, जिसके एक मिसरे की अगर तशरीह की जाए, मिसरा भी बड़ी चीज़ है, मिसरे में शामिल किसी जुमले की तशरीह की जाए तो रात नहीं रातें गुजरती चली क्या बात और बातें ख़त्म ना हों। मक्ते में आला हजरत ने क्या कहा, कादरी बूदन रज़ारा
मुफ्त बागे खुल्द दाद। कादरी क्या हो गए, फ्री में जन्नत मिल गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही माना में कादरी हो जाओ, यही सिराज मिल्लत का पैगाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका नाम लिया जाए तो उनके मिशन को भी अपनाया जाए। गौसे आज़म की अक़ीदत व महब्बत व खुलूस का चिराग भी अपने सीने में जलाइए और उनकी तालीमात को भी शब व रोज़ हयात के हर लम्हे में अपनाइए, तो वाकई आप जहन्नम से महफूज हैं। गौसे आज़म ने दारोग़े जहन्नम हज़रत मालिक से कहा अपनी लिस्ट दिखा दे, तो दारोग़े जहन्नम ने कहा कि मेरी लिस्ट में किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन आपके मुरीद का नाम नहीं है। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा कादरी बूदन रज़ारा मुफ्त बागे खुल्द दाद, मन नमी गुफ्तम के आका माया गुफरान तुई। गौसे आज़म को माया गुफरान कहा, ये उलमा यहाँ मौजूद हैं। मग़फ़िरत का सरमाया, बख्शिश की पूंजी। अगर इसी लफ्ज़ पर बात करूं तो बहुत वक्त चाहिए, लेकिन चूँकि मैं हुजूर सिराज मिल्लत की बारगाह अज़ीमुश्शान में अपनी अक़ीदतों का खिराज पेश करने हाजिर हुआ हूँ, उनके शहज़ादगाने जलीलुल क़द्र ने मुझे याद फरमाया है और मैं सैयदों के हुक्म पर सर के बल आ गया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चंद लम्हों की आप ज़हमत फरमाएं, मैं कुछ अर्ज़ करूँगा आपसे। सिराज मिल्लत का पैगाम, मेरी मुलाकात उनसे बहुत बार हुई और मैंने सिराज मिल्लत को कैसा पाया, दरमियाने गुफ्तगू उन्होंने कैसे हीरे और जवाहरात से मुझे नवाजा। सुभान अल्लाह सुभान। मैं कुछ आपसे अर्ज़ करूँगा, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। सरकार मुफ्ती आज़म का जिक्र अगर न किया जाए तो महफिल की कमालियत का हक अदा ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, बहुत खूब। इसलिए कि हुजूर सिराज मिल्लत की कोई तकरीर, कोई महफिल, कोई मजलिस, कोई नशिस्त, कोई खलवत और कोई जलवत ऐसी न थी जिसमें जिक्र मुफ्ती आज़म। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और किस अंदाज से वो जिक्र मुफ्ती आज़म फरमाते थे, मैं अभी आपसे अर्ज़ करूँगा। चंद लम्हों की आप ज़हमत फरमाएं। ये खादिम अब्दुर्रहमान ख़ान कादरी बरेली शरीफ से हाजिर हुआ है। सैयदों की आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ सर के बल आ गया और यहाँ उलमाए फैज़ाने मुफ्ती आज़म ने इतना नवाजा कि तबीयत बागो बहार हो गई। निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ रसूल कौनो मकां सुल्तान दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मा अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब अफ़ज़लुर रसूल हादिए सुबुल मोहसिन आज़म नूर मुजस्सम रहमत आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व महब्बत व खुलूस के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए और थोड़ा ज़ोर से पेश कीजिएगा कि आपकी आवाज़ माइक तक आ जाए। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसिया मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म फैज़ान हुजूर सिराज मिल्लत फैज़ान हुजूर फातिह बिलगिराम शहजादे हुजूर फातिह बिलगिराम साहबजादे हुजूर बादशाह मियां। निहायत अदब व एहतराम के साथ बैठ जाइए। बिलग्राम शरीफ का फैज़ान भी हज़रत की शक्ल व सूरत में यहाँ जलवा नुमा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म की रूहानियत भी जलवा फरमा होगी और गौसे आज़म के फैज़ान की बरसात भी होगी और उस बरसात में हम और आप शराबोर भी होंगे। ये तो मेरे दिल की ख्वाहिश बहुत पहले से थी हजरत, जो आपने जान ली और पूरी भी कर दी। इसे आपकी करामत कहा जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और निहायत अकीदत व खुलूस के माहौल में हदिया दरूद व सलाम पढ़िए। ऐसा दरूद पढ़िए कि फ़रिश्ते उसे लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर ना हों, बल्कि नबी खुद अपने कानों से समाअत फरमा लें। क्योंकि मेरे और आपके आका व मौला ने इरशाद फरमाया है, अस्मओ सलाता अहले महब्बती, मोहब्बत वाले का दुरूद मैं खुद अपने कानों से सुनता हूँ। यह हदीस पाक है। और इस पर अगर गुफ्तगू करूं कि मेरे आका ने अस्मओ क्यों कह दिया, मुजारे का सेगा जिसमें दो ज़माने होते हैं, हाल भी और मुस्तकबिल भी, और फरमाया अस्मओ मैं सुनता हूँ, मैं सुनूंगा। सुभान अल्लाह। मुजारे है उसमें मुस्तकबिल का ज़माना भी, यानी आज भी सुनता हूँ अहले मोहब्बत का दुरूद और आइंदा भी सुनूंगा अहले मोहब्बत का दुरूद। यही तो सिराज मिल्लत बताते रहे कि वो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं और आइंदा भी जिंदा रहेंगे, इसलिए कि सुनता तो वो है कि जो जिंदा हो। और फरमाते हैं अस्मओ मैं सुनता हूँ और सुनूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नबी जिंदा हैं और ऐसे जिंदा हैं कि आज भी किसी मुर्दा पर निगाहे करम डाल दें तो उसे जिंदगी की दौलतों से माला माल कर दें। वो बरेली से आवाज आती है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा दुरूद पढ़ो कि नबी सुन लें जरा अकीदत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से खिलाफत का शरफ उनको हासिल था। बेशक बेशक। और वो ऐसी अजीम व जलील बेमिसाल और काबिल तारीफ़ व सिताइश शख्सियत, उलमा तो बहुत देखे, खुलफाए मुफ्ती आज़म भी बहुत हैं, सब काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल तारीफ़ हैं, मगर सिराज मिल्लत का जवाब ही नहीं। उनके अंदर कुछ ऐसे औसाफ के जो दूसरों में नहीं। उनके हाथों में गौसे आज़म का दामन था, बेशक, तो रगों में गौसे आज़म का खून था। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। उनके शहजादगान के ज़ेर साया, उनके कायम करदा दारुल उलूम फैज़ान मुफ्ती आज़म हिंद के असातिज़ा और मुफ्तियान किराम के ज़ेर साया ये खादिम बारगाह मुफ्ती आज़म कुछ अर्ज़ करने की जसारत कर रहा है। मुझसे ख़ुद कहा हुजूर सिराज मिल्लत ने, बरेली शरीफ में मौजूद हैं, दारुल इफ्ता का हसीन मंज़र है और भी मुफ्तियान किराम मौजूद हैं। ख़तरे की घंटी नामी किताब हाथ में है सिराज मिल्लत के, मुस्कुरा रहे हैं, लबों पर तबस्सुम है, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। बहुत सी बातें होती रहीं, कई मौज़ूआत पर गुफ्तगू, सरकार मुफ्ती आज़म का जिक्र भी आ गया, आला हज़रत का जिक्र जमील भी हुआ उसी महफिल में।
ताजुश्शरिया का भी जिक्र। हुजूर ताजुश्शरिया बरेली शरीफ में मौजूद थे और हुजूर सिराज मिल्लत उनकी ज़ियारत और उनसे मुलाकात का शरफ़ हासिल करके आए थे। ताजुश्शरिया का भी जिक्र और शायद उस किताब पर तस्दीक लेकर आए थे हुजूर ताजुश्शरिया से और दीगर मुफ्तियाने किराम से। उसी महफिल में मैं भी मौजूद था, मुझे पहचानते थे, मेरी मुलाकात बारहा उनसे हुई थी। मैंने उनका जलवा और उनकी शान और उनकी इल्मी जलालत, उनका तसल्लुब और उनकी इस्तिकामत हिंदुस्तान से लेके मॉरिशस तक देखी है कि कैसे थे वो। उस महफिल में उन्होंने क्या कहा, बहुत से अल्फाज कहे, बहुत से अकवाल कहे और उसी महफिल में एक जुमला ये भी कहा, हुजूर सिराज मिल्लत ने गौर से सुने, उनके मुरीद भी सुन लें, उनके चाहने वाले भी सुन लें, उनके अकीदतमंद भी सुन लें कि कैसी उन्होंने मुफ्ती आज़म की तौसीफ़ की है। कहने लगे कि हुजूर मुफ्ती आज़म जानशीन गौसे आज़म थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एहतियात गोई का ये आलम, जैसे ही ये जुमला कहा कि जानशीन गौसे आज़म थे, फौरन कहने लगे नहीं, जानशीन गौसे आज़म हैं। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। देखें एहतियात उनकी। फरमाया जानशीन गौसे आज़म हैं और आगे हुजूर सिराज मिल्लत ने फरमाया कि मुफ्ती आज़म का मुरीद खुदा की कसम गौसे आज़म का मुरीद है। कसम खा के ये बात कहना, एक आलिम बाअमल अपनी ज़बान से कह रहा है और वो भी कसम खाकर, और वो कह रहा है जिसकी रगों में गौसे आज़म का खून है। सैयद तो थे ही वो, बहुत हैं सैयद, लेकिन ऐसा सैयद के जो औलादे गौसे आज़म हो, ये बड़ी बात है। वो कहते हैं कि मुफ्ती आज़म का मुरीद गौसे आज़म का मुरीद है। हक़ कहा उन्होंने और खुदा की कसम खाकर ये बात कहना, अपनी बात में और पुख्तगी और ज़ोर पैदा कर देना है। मुझे वो वाक़या याद आ गया जैसे ही उन्होंने ये जुमला कहा और मैंने उस वाक़े की निशानदेही भी की तो सब ने तस्दीक़ की कि रज़ा मस्जिद में आने वाला एक आ रहा है। हुज़ूर मुफ्ती आज़म से बहुत से लोग मुरीद हो चुके हैं और ये आने वाला भी मुफ्ती आज़म से मुरीद हो रहा है। सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, कहो मैंने अपना हाथ बड़े पीर साहिब हुजूर गौसे पाक के हाथ में दिया। ये शख्स बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। सरकार मुफ्ती आज़म ने दोबारा कहा, कहो मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया, अब भी खामोश है। तीसरी बात मुफ्ती आज़म ने कहा, अब भी खामोश है। सरकार मुफ्ती आज़म उसके दिल की मंशा और मुराद को समझ गए, उसका मकसद भांप लिया मेरे मुर्शिदे बरहक ने। इरशाद फरमाया, आंखें बंद कर। अब उस इंसान ने अपनी आंखें बंद कर दी। ज़रा गौर से सुनिएगा और सिराज मिल्लत का ये जुमला जहन में रखिए कि मुफ्ती आज़म का मुरीद गौसे आज़म का मुरीद है। इस जुमले के तनाजुर में इसे सुनिए। मुफ्ती आज़म ने कहा कि अपनी आंखें बंद कर। अब इस शख्स ने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल की आंखें खुल गईं, सर की आंखें बंद हो गईं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखें बंद करने के बाद फरमाते हैं, कहो मैंने अपना हाथ मुस्तफ़ा रज़ा के हाथ में दिया। अब बार बार वो कहता है कि मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे आज़म के हाथ में दिया। आखिर क्या हो गया? जब आंखें खुली थीं तो बोलने के लिए तैयार नहीं था और आंखें बंद होते ही बोलने लगा और कहलवाया जाता है, कहो मैंने अपना हाथ मुफ्ती आज़म के हाथ में दिया, तो कहता है कि गौसे आज़म के हाथ में। माजरा क्या है? मुरीद होने के बाद जब किसी ने पूछा था तो उसने जवाब दिया कि जो मंजर तुम देख रहे थे वो मंजर कुछ और था और जो मंजर मैं देख रहा हूं वो मंजर कुछ और है। मेरी आंखें बंद हो गई थी, दिल की चश्मे बीना खुल गई और मैं देख रहा था कि बगदाद का माहौल है, एक तख्ते शाही बिछा हुआ है, गौसे आज़म जलवा नुमा हैं, मुफ्ती आज़म पास में बैठे हुए हैं और मेरा
हाथ मुफ्ती आजम के वसीले से गौसे आजम के हाथ में पहुंच चुका है। मैं अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दे चुका हूं। खुदा की कसम, जो मुफ्ती आजम का हो गया वो गौसे आजम का हो गया, और जो गौसे आजम का हो गया वो मदीने वाले आका का वफादार हुआ, और जो मदीने वाले आका का वफादार हुआ उस पर खुदाए पाक को प्यार हुआ, और जिस पर खुदा को प्यार हुआ उसका बेड़ा दोनों जहां में पार हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम शबीह गौसे आजम, हम शबीह गौसे आजम, मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद आजम, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच कहा आपने, वो मुजद्दिद भी हैं, उनके वालिद भी मुजद्दिद और वो भी मुजद्दिद। तजदीदी कारनामा क्या है मुफ्ती आजम का? 9 लाख लोगों को 4 साल की मुख्तसर मुद्दत में कलमे तैयबा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम कर देना, ये कोई मामूली बात है? 1921, 22, 23 और 24 ईस्वी का वो मंजर आपकी निगाहों के सामने आ जाए जब दुश्मनों ने हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों पर हमला कर दिया था। शुद्धि तहरीक का ज़माना। मुफ्ती आज़म ने तो कभी शुद्धि तहरीक कहा ही नहीं, अशुद्धि तहरीक। शुद्धि का माना हिंदी में है पाक करना, तो ये उनकी एहतियात गोई थी कि वो शुद्धि नहीं कहते थे, अशुद्धि कहते थे, कि ये मुसलमान को इस्लाम से फेर कर पाक नहीं नापाक कर रहे हैं। उनकी एहतियात गोई का ये आलम। कभी उन्होंने शुद्धि तहरीक कहा ही नहीं, अशुद्धि तहरीक। और उनकी एहतियात गोई अगर देखें तो किसी ने कह दिया कि फला आलिम बेहद मेहरबान है, फरमाया नहीं, बेहदो निहायत मेहरबान होना तो अल्लाह की सिफत है, ये मत कहो। अल्लाह अकबर। हुकूमत को किसी ने सरकार कहा तो मुफ्ती आजम के लबों का तबस्सुम रूठ गया। जज को किसी ने मुंसिफ कह दिया, चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाया। अल्लाह अकबर। सिख को किसी ने सरदार कह दिया, माथे पर शिकन, कि सरदार को सरदार कह रहे हो। ये एहतियात गोई का आलम। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, चंद बातें आपको बता रहा हूँ। क्या थे हमारे हुजूर मुफ्ती आज़म? अभी हमारे मौलाना जाहिद साहिब ने मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद का नारा लगा दिया। मुझे याद आ गया कि मेरे मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म मुजद्दिद भी थे। अब अगर उनकी शान तजदीद पर मैं बात करूँ तो बहुत वक्त चाहिए। हुजूर सिराज मिल्लत भी उनको मुजद्दिद मानते थे, मैं इसका गवाह हूँ। बहुत लोगों ने उनकी तजदीद का इनकार भी किया है और उनके फतवे से इनहराफ भी किया है, मगर हुजूर सिराज मिल्लत का ये खासा है कि उन्होंने मुफ्ती आज़म का फतवा भी अपनाया, उनका तकवा भी अपनाया और उनकी तजदीद को तस्लीम भी किया। मुफ्ती आज़म के तकवे की झलक देखना है तो सिराज मिल्लत की ज़िंदगी देखो और उनके फतवे पर अमल देखना है तो इस गली में आओ और हुजूर सिराज मिल्लत का फैज़ान देख लो। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि 4 साल की मुद्दत में मुफ्ती आज़म ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। राजस्थान के बेशतर इलाकों में, गुजरात के बहुत से इलाकों में और उत्तर प्रदेश के भी कितने अज़ला में मेरे मुर्शिद ने पैदल सफ़र किया है। पैर की जूतियां टूट गई थी, ये नौबत आई, तला टूट गया, नंगे पैर भी सफ़र किया है मुफ्ती आज़म ने और पैर में आबले भी पड़ गए। मुफ्ती आज़म के आबले टूटे भी, खून बहने लगा पैरों से, लेकिन मुफ्ती आज़म तबलीग की राह पर गामज़न रहे। आज कोई है ऐसा
कि जो इस किस्म की तबलीग करे। राजस्थान के इलाकों में जाड़ों का मौसम होता था, एक चादर ओढ़ कर मुफ्ती आज़म सरसर चलने वाली हवा से, ठंडी हवाओं से मुकाबला करते थे। गर्मी के मौसम में राजस्थान में कैसी शदीद गर्मी होती है, मुफ्ती आज़म उस नुकीले रेगजार से गुजरते हैं कि जहाँ पैर रखो तो पैर में आबले पड़ जाएं। आबले पड़े, पैर जख्मी हुए। किसी ने कहा हुजूर आपके पैरों से खून बह रहा है, तो जवाब देते हैं कि ये खून मुझे इसलिए पसंद है कि पैर के इस खून को देखकर ताइफ में रसूल कौनैन का ज़ख्मी होना मुझे याद आ रहा है। मुझे ये अजीज़ है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊँगा यहाँ से जब तक अपनी तबलीग के फरीज़े की अंजाम दही में मुकम्मल ना हो जाऊँ। आगरा आपका हेड ऑफिस था और दीगर उलमा को आपने लगाया, सब ने तबलीग के काम किए और 4 साल तक मेरे मुर्शिद बरहक सरकार मुफ्ती आज़म ने अपने आवानो अंसार के साथ क्या काम किया है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, गुले गुलजार चिश्तियत। क्या हाल है हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। ये बुजुर्गान दीन तशरीफ़ ला रहे हैं, ला चुके हैं और लाते रहेंगे। इनका साया अल्लाह दराज फरमाए हमारे और आपके सरों पर। और सैयद से जुड़े रहिएगा। बात चल रही थी शुद्धी तहरीक की, जिसे मुफ्ती आज़म अशुद्धी तहरीक कहते थे। 4 साल में 9 लाख को कलमा पढ़ाया है मुफ्ती आज़म ने। दुनिया की तमाम अंजुमनें मिलकर सदियों में जो काम नहीं कर सकती, वो मुफ्ती आज़म ने चंद सालों में कर दिखाया और दुनिया को ये बता दिया कि न तख्तो ताज में न लश्कर सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की एक निगाह में है, जो बात मर्द कलंदर की एक निगाह में है। ये तजदीद का कारनामा है, याद रखिए। हुजूर मुफ्ती आज़म की गरीब नवाज भी अपनी सदी के मुजद्दिद थे, उन्होंने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। गरीब नवाज का फैज़ान भी यहाँ आ गया। 90 लाख को कलमा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? 90 लाख और 9 लाख में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 9 पर 0 लगाओ तो 90 हो जाएं और 90 से 0 हटाओ तो 9 रह जाएं। मुफ्ती आज़म ने 9 लाख को कलमा पढ़ाया 4 साल में और गरीब नवाज ने 90 लाख को। ये हिंदुस्तान जिसमें बुजुर्गान दीन आते और जाते रहे और अपना फैज़ान तकसीम करते रहे। गरीब नवाज से भी पहले सैयद सालार मसूद गाजी तशरीफ़ लाए। 18 साल की उम्र में शहादत का जाम नोश किया और हिंदुस्तान में इस्लाम की तुख्मरेज़ी अगर किसी ने की है, यानी इस्लाम का बीज अगर किसी ने हिंदुस्तान में बोया है, तो वो यही हैं सैयद सालार मसूद गाजी। ये भी औलाद अली हैं, औलाद फ़ातिमा नहीं, औलाद अली ज़रूर हैं वो। और ये गरीब नवाज तो औलाद फ़ातिमा हैं। इन्होंने 90 लाख को कलमा पढ़ाया और शजर इस्लाम की आबियारी की। हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले गरीब नवाज हैं और इस्लाम बचाने वाले आला हज़रत हैं और हुजूर मुफ्ती आज़म हैं। वो 90 लाख भी देखो और ये 9 लाख भी देखो। गरीब नवाज के कैसे चाहने मानने वाले थे हुजूर मुफ्ती आज़म। अगर इस मौजू पर गुफ्तगू करूँ, उनकी किताबें ज़िक्र गरीब नवाज से लबरेज़ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मनक़बतें कितनी कही उन्होंने। और ये एक एतराज़ के साहब आला हज़रत ने गरीब नवाज की मनक़बत क्यों नहीं कही, ये एतराज़ बहुत किया। मुझसे ये सवाल हुआ था शायद साउथ अफ्रीका में। मैंने कैमरे के सामने इस सवाल की धज्जियाँ उड़ा दी किताबों के हवाले से कि कहाँ कहाँ आला हज़रत ने गरीब नवाज का जिक्र किया, कितनी मनक़बतें आला हज़रत ने कही हैं और कितनी मनक़बतें उनकी गायब हो गई। ये दुनिया को क्या मालूम। वो ख़ुद मुजीर मुअज़्ज़म में लिखते हैं कि अब तक 4 बयाज़ें मेरी गायब हो गई जो नात और मनक़बत से लबरेज़ थीं। फरमाते हैं 4 बयाज़ें 1313 तक और 1340 में विसाल हुआ। कहा 4 बयाज़ें मेरी गायब हो गई जो मनक़बतों से लबरेज़ थीं।
और आगे तहरीर फरमाते हैं कि उनकी गुमशुदगी का मुझे कोई गम नहीं। उसके आगे लिखते हैं इसलिए कि जिन बुजुर्गों की शान में वो खिराज पेश किया गया था उन बुजुर्गों ने सुन लिया, इसलिए मुझे गुमशुदगी का कोई गम नहीं। तो बात बहुत तवील होती जा रही है। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि सिराज मिल्लत ने कहा कि हुजूर मुफ्ती आज़म का मुरीद गौसे आज़म का मुरीद है। ये एक ज़रूरी कौल है। इसके अलावा और बहुत से अक़वाल हैं मेरे जहन में। उसी महफिल में हुजूर सिराज मिल्लत ने कहा था, सुनो कान खोलो, कभी मत जाना दुश्मनों की महफिल में, सुलह कुल्लियों से कभी तुम्हारी दोस्ती ना हो। सिराज मिल्लत का यही पैगाम है। अगर उनसे मोहब्बत है तो जो रसूल पाक का दुश्मन है उस दुश्मन से भी ताल्लुक़ ना हो और उस दुश्मन से ताल्लुक़ रखने वाले से भी ताल्लुक़ ना हो। बेशक बेशक दूर रहो, यही सिराज मिल्लत का पैगाम। और वो जहाँ जाते थे इतने एहसन अंदाज में ये पैगाम पेश करते थे कि किसी को बुरा भी नहीं लगता था और लोग उनके पैगाम को दिल की तख्ती पे नोट कर लिया करते थे। उन्होंने क्या बात कही, कितने अक़वाल मुझे याद हैं। एक कौल उन्होंने ये भी कहा कि मसलके आला हज़रत ही दीन हक़ है। मसलके आला हज़रत ही, कोई साहिब नोट करें इन बातों को और लिखें सिराज मिल्लत के हवाले से। फरमाते हैं मसलके आला हज़रत ही दीन हक़ है और ये हनफियों के लिए ही ज़रूरी नहीं, हर मसलक के लिए ज़रूरी है। बेशक बेशक फरमाया हर मसलक के लिए। लोग कहते हैं कि साहब हनफियों के लिए ज़रूरी है, क्या इमाम मालिक के मुत्तबईन के लिए ज़रूरी नहीं? क्या इमाम शाफ़ई के मानने वाले शवाफ़े के लिए ज़रूरी नहीं? मसलके आला हज़रत बताइए। मैं कहता हूँ हर मसलक वाले के लिए ज़रूरी, इसलिए कि रसूल पाक को हाज़िर व नाज़िर मानना मसलके आला हज़रत, बेशक जिंदा मानना मसलके आला हज़रत, या रसूल अल्लाह कहना मसलके आला हज़रत, उनसे इस्तिमदाद मसलके आला हज़रत, उनके इल्म गैब के सामने सरे तस्लीम झुकाना ये मसलके आला हज़रत है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? नमाज पढ़ना मसलके आला हज़रत, झूठ से दूर रहना मसलके आला हज़रत, बुज़ुर्गों की ताज़ीम करना मसलके आला हज़रत, सैयदों का अदब व एहतराम करना मसलके आला हज़रत, गौसे आज़म की बारगाहे गौसियतो करामतो रूहानियतो वलायतो जलालतो शराफतो सियादत में अपने आप को खम कर देना, यह है मसलके आला हज़रत। तो क्या यह चीज़ें मालिकियों के लिए ज़रूरी नहीं हैं? क्या शाफ़िईयों के लिए ज़रूरी नहीं हैं? या रसूल अल्लाह का नारा क्या शाफ़िई नहीं लगाते? क्या मालिकी नहीं लगाते? क्या सरकार के इल्म गैब के कायल हम्बली नहीं हैं? पता ये चला कि हर मसलक के लिए ज़रूरी है। मशारिब का इख्तिलाफ अलग चीज़ है, हम हनफ़ी हैं, इमाम मालिक के मुक़ल्लिद नहीं हैं, इमाम शाफ़िई के मुक़ल्लिद नहीं हैं, और जो शाफ़िई है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मुक़ल्लिद नहीं। मगर मसलके आला हज़रत के बारे में सिराज मिल्लत ये तशरीह करते थे कि वो फ़ुरू का नाम नहीं है, वो तो उसूल का नाम है। और जब मसलके आला हज़रत उसूल का नाम है तो हर दीनदार को मानना होगा। मैं आपसे कहता हूँ सिराज मिल्लत का दामन थाम लो, वो सय्यद भी हैं, जय्यद भी हैं, अज़ीम व जलील भी हैं, औलाद गौस भी हैं, खलीफा मुफ्ती आज़म भी हैं। और याद रखना जिसके हाथ में सिराज मिल्लत का दामन है उसके हाथ में मुफ्ती आज़म का दामन है, और जिसके हाथ में मुफ्ती आज़म का दामन है आपको बताया गया कि उसके हाथ में गौसे आज़म का दामन है। और खुदा की कसम जिसके हाथ में गौसे आज़म का दामन है दुनिया का करार भी उसके लिए है, जन्नत की बहार भी उसके लिए। फैज़ान हुज़ूर मुफ्ती आज़म, फैज़ान हुज़ूर सिराज मिल्लत, उर्से हुज़ूर सिराज मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान। मैं एक मनक़बत भी हुज़ूर मुफ्ती आज़म की शान में पढ़ना चाहता था, क्योंकि इससे भी सिराज मिल्लत खुश होंगे, लेकिन वक्त ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी।
सिराज मिल्लत के और बहुत से अक़वाल मेरे जहन में हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना। फरमाया मुफ्ती आज़म का मुरीद पिलपिला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद मैंने अपने कानों से सुना। हंस पड़े सब लोग पिलपिला सुनकर कि वो तो पिलपिला होता ही है जो सुलह कुल्ली है, लेकिन आपके अंदाजे अदा ने उसकी पिलपिलाहट बयान कर दी कितने एहसन अंदाज में। फरमाया मुफ्ती आज़म का मुरीद पिलपिला नहीं होता। बहुत से अक़वाल मेरे जहन में हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार वो आलिम भी थे, फाजिल भी थे, मुबल्लिग़ मसलके आला हज़रत भी थे। ये चमन उन्हीं का लगाया हुआ है जिसकी बहारें हम और आप देख रहे हैं। एक पौधा हम लगा देते हैं यार आम का, तो उस एक पौधे से हज़ारों आम लोग खाते हैं और हज़ारों से लाखों बन जाते हैं। उन्होंने भी एक पौधा लगा दिया है, क़यामत तक इसका फैज़ान जारी और सारी रहेगा। हदीस पाक का वो मफ़हूम भी मुझे याद आ रहा है कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि इंसान मर जाता है, सिलसिला अमल मुनक़ता हो जाता है, लेकिन 3 अमल उसके जारी रहते हैं। एक तो वलद स्वालिह, नेक लड़का अगर छोड़ा तो सिलसिला जारी है। सदक़े जारिया, मस्जिद बना गया या मदरसा बना गया, सवाब जारी है। इल्म नाफ़े अगर छोड़ के गया तो सवाब जारी है। इसकी तशरीह के लिए मुझे बहुत वक्त चाहिए। उन्होंने अपनी स्वालिह औलाद छोड़ी है, इस औलाद के ज़रिए उनका सवाब बढ़ता रहेगा, उनके दर्जे बुलंद होते रहेंगे। ये फैज़ाने मुफ्ती आज़म, इसके ज़रिए उनके दर्जे बुलंद होते हैं। साहब विसाल के बाद भी अगर किसी को शक हो तो आला हज़रत की किताब मुजीर मुअज़्ज़म पढ़ ले कि गौसे आज़म शेख मारूफ करखी के मज़ार पर तशरीफ़ ले गए। इनका विसाल पहले हुआ गौसे आज़म से, मैं हाज़िर हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी आँखों को ये शरफ़ हासिल है कि इन बुज़ुर्गों की ज़ियारत की है इन आँखों ने, और यही ज़ियारत काम आएगी। मेरे हाथों में मुफ्ती आज़म का दामन है और यही निस्बत मेरे काम आएगी। मैंने भी ज़ियारत की है शेख मारूफ करखी की। मेरे आका सरकार गौसे आज़म जब हाजिर हुए इस आस्थाने पर, सलाम किया तो जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या सैयदा अहले ज़माने ही, ए ज़माने भर के सरदार, आप पर भी अल्लाह की सलामती हो। और एक जवाब और आया कि हम आपसे 2 दर्जे आगे बढ़ गए, हम आपसे 2 दर्जे बेदराजतैन है मुजीर मुअज़्ज़म में, 2 दर्जे आगे बढ़ गए। कौन कह रहा है? शेख मारूफ करखी। और कुछ दिनों के बाद जब गौसे आज़म दोबारा पहुँचे तो आवाज़ आई कि अब तुम हमसे 2 दर्जे आगे बढ़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कि विसाल के बाद दर्जे बढ़ते हैं। सिराज मिल्लत का विसाल हो गया मगर दर्जे बढ़ रहे हैं। ज़िंदगी में भी दर्जे बढ़ते रहे। उनके ये बेटे जो काम नेक करेंगे और कर रहे हैं, इससे उनके दर्जे बढ़ेंगे। ये मदरसा दीन की खिदमत करेगा, इससे उनके दर्जे बढ़ेंगे। ये उलमाए दारुल उलूम फैज़ान मुफ्ती आज़म पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, तालीम व ताल्लुम का सिलसिला रहेगा, इससे उनके दर्जे। और उनके वालिद मोहतरम सैयद अबुल हाशिम अशरफ़ी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके भी दर्जे बढ़ेंगे, इसलिए कि उनकी वो यादगार हैं। उन्होंने जो किया उसका सवाब उनको, और आज जो उनके शहजादे कर रहे हैं इसका सवाब उनको। उन्होंने इल्म नाफ़े भी छोड़ा, उनके दर्जे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने औलाद स्वालिह भी छोड़ी, उनके दर्जे बढ़ते रहेंगे। सदक़े जारिया भी उन्होंने कितने मदरसे बना दिए साहब सिराज मिल्लत ने, और कितने मदरसों को ताउन पेश किया और कराया, ये सब मैं जानता हूँ। इससे उनके दर्जे बुलंद हो रहे हैं। बहुत बड़े मर्तबे पर फायद हैं सिराज मिल्लत। अब आपको अगर बड़ा मर्तबा पाना है, ऊंचा मकाम पाना है, तो सिराज मिल्लत के इस उर्स में अहद कर लेना कि हम किसी वहाबी से नहीं मिलेंगे, किसी सुलह कुल्ली से दोस्ती नहीं करेंगे, किसी बदअकीदा से हमारा लेना देना नहीं होगा, किसी राफजी खारजी नैशरी चकड़ालवी कादियानी बोहरे वहाबी वगैरह से हमारा किसी किस्म का कोई राबता नहीं होगा। ये अहद करके उठो और
कलमा तैयबा पढ़कर हाथ उठाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे ज़ोर से पढ़ो यार कलमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आहद करके उठो तो तुम्हारा भी मकाम बुलंद हो जाएगा, तुम भी बड़े हो जाओगे। लोग कहते हैं कि साहब जो लग्जरी लाड़ गाड़ियों में घूमे वो बड़ा है, जिसकी इमारतें फलक बोस हों वो बड़ा है, जिसका घर दौलत से भरा हो वो बड़ा है, बैंक बैलेंस का हिसाब ना हो, बेहिसाब हो वो बड़ा है। मैं कहता हूँ ये सब गलत है यार। ना लग्जरी गाड़ियों से कोई बड़ा होता है, ना फलक बोस इमारतों से कोई बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? तो अब्दुल रहमान का ये जुमला सुन लो, जो सैयद के कदमों में पड़ा है खुदा की कसम वही बड़ा है। कदमों में पड़ जाओ यार सैयदों के। सैयद के सामने सर उठा के बात मत करना, झुका के बात करो। और अगर कोई कहे कि मैं सैयद हूं तो उसकी तहकीक भी मत करो। जांच के लिए आला हजरत ने मना कर दिया फतावे रज़विया, पूछ लीजिए यहां उलमा मौजूद। और ये हुजूर सिराज मिल्लत और उनकी नस्ल ऐसी सैयद के गौसे आजम का खून इनकी रगों, ये तो असील हैं। तो सैयद की ताज़ीम करो, चाहे सैयद आलिम हो चाहे ना हो। सुन लो, अगर वो आलिम ना भी हो तब भी उसकी निस्बत का एहतराम करो। और इस फ़लसफ़े को समझो कि यार सैयद में हर्फ हैं 3, और जो ना माने वो बड़ा कमीन। हर्फ हैं 3। सबसे पहले सीन, सीन का मतलब है सरदारी। उसके बाद या का मतलब है यावरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सीन का मतलब सरदारी, या का मतलब यावरी यानी मदद, और दाल का मतलब दारैन, दुनिया भी और आखिरत भी। दाल का मतलब दारैन, तो मतलब यह हुआ कि दारैन में सरदार और यावर अगर कोई है तो सैयद है। और दूसरा मतलब यह है कि तुम्हें अगर सरदारी चाहिए, यावरी चाहिए, तो किसी सैयद के कदमों को पकड़ लो। खुदा की कसम, जो उनके कदमों तक पहुंच जाता है उसे तरक्की की मेराज हो जाती है। औलियाए किराम गौसे आज़म के कदमों तक पहुंच गए तो उनको वलायत की मेराज हो गई। और बरेली से आला हजरत पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो औलिया तो गौसे आज़म के तलवे को चाटते हैं। मुझे कहने दिया जाए, जब मेरे गौस का कदम ऐसा है तो गौस का करम कैसा होगा। गौस का पाँव ऐसा है तो गौस का सर कैसा होगा। जब गौस के तलवे की हालत है तो गौस के जलवे की हालत क्या है। तो सैयदों से मोहब्बत करो, यही मेरी बात है, यही मेरा पैगाम है। और सिराज मिल्लत से सच्ची मोहब्बत है तो उनकी तालीमात को अपनाना। बहुत कुछ उन्होंने कहा, अपनी तकरीरों में फरमाते थे कि मैं जो कुछ बोलता हूं वो बरेली वालों के इशारे से बोलता हूं। आप लोगों ने भी शायद सुना हो, मैंने तो पढ़ा है और सुना भी है। ये खादिम अब्दुल रहमान खान कादरी जो बोल रहा है ये भी सिराज मिल्लत का फैज़ान है। उनके तवस्सुल से मुफ्ती आज़म का फैज़ान और मुफ्ती आज़म के तवस्सुल से गौसे आज़म का फैज़ान। तू मान या मत मान, हम पर है बगदाद वाले का एहसान। हम हैं सही माना में मुसलमान और बरेली है हमारी पहचान। तो बरेली से वाबस्तगी रहे और इन सैयदों का दामन आपके हाथ से न छूटे। कहना मुझे बहुत कुछ था मगर मुझे ज़्यादा टाइम हो रहा है और भी जय्यद उलमा यहाँ मौजूद हैं, उनको भी बात करना है। और मैं इंशाअल्लाह ताला
अपनी बात आइंदा किसी मौके पर आपके सामने रखूँगा। और सिराज मिल्लत की कुछ करामतें भी मेरे जहन में हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी आप तक पहुँचा दूँ। वो कभी आइंदा मौका मिलेगा तो मैं इंशाअल्लाह लिखूँगा। और उनके कुछ अक़वाल ज़र्री भी मेरे जहन में हैं, इंशाअल्लाह मैं वो भी तहरीर करूँगा। और आपने इस गुफ्तगू को अगर सुन लिया है तो इस पर अमल भी कीजिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उलमा का भी, अपने नाज़िम इजलास का भी, अरबाब मिंबर का भी, और सादात ज़विल एहतराम का भी। सैयदों के तुफ़ैल तो अपनी गाड़ी चल ही रही है और इन उलमा के वसीले से अपना काम बना हुआ है। खुदा पाक इन सब को तरक्कियाँ अता फ़रमाए, मुझे और आपको भी खुशहालियाँ अता फ़रमाए। सरकार मुफ्ती आज़म का फ़ैज़ ख़ुसूसी अता फ़रमाए। गौसे आज़म के दरबार की भीख के हम मुतमन्नी हैं। रब कदीर बवसीला हुज़ूर मुफ्ती आज़म हमें बारगाह गौसे आज़म की खैरात अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।